और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप हमारी एरिया में आ जाते हो और हमारे लोगों को जो वहाँ पर खुशी मनाने के लिए गए थे अपने इष्ट मित्रों के साथ, आप उनके साथ, और वो भी अलग से छांट करके कि कौन कौन हिंदू है। 2000 से ज़्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं, आ करके लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं, और एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं, और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? कहने का कहाँ समय है जी। ये कोई सामान्य घटना थोड़े है। आपकी सुरक्षित जगह में अचानक ऐसे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के आते हैं और घटना करके आराम से चले जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया कि कोई ये करे। कहीं पर अचानक कोई आ जाता है तो कम से कम आने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। नहीं पकड़ पाए तब तक घटना करते समय उसको रोंद लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा आते हैं बड़े बड़े हथियार लेकर के लोग, और एक नहीं कई, और वो बाकायदा लंबे समय तक 2000 से ज़्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं, आ करके लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं, और एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं, और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? लोग हल्ला मचा देते हैं, पकड़ दकड़ हो जाती है, मारपीट हो जाती है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है। कौन उनको आने दे रहा था? आखिर किसने आंखें बंद की उनके आते समय, उनकी वारदात करते समय और उनके जाते समय? कोई तो होंगे। तो सबसे पहली जरूरत इस समय है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे तो दोषी हैं, चाहे तो उनसे चूक हुई है, चूक भी एक तरह का दोष है क्योंकि प्राण गए हैं अनेक लोगों के, तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहला काम वो होना चाहिए कि ये आखिर ये किसके कारण हो चुका। अगर वो नेता हैं तो नेता, अगर वो अफसर हैं तो अफसर, पहले उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। अब उनको दंडित करने के बाद अगर इसमें ये निकल करके आता है कि किसी दूसरे देश की बात है तो उस देश के ऊपर घोषित करके चढ़ाई करनी चाहिए, सीधे सीधे। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप हमारी एरिया में आ जाते हो और हमारे लोगों को जो वहाँ पर खुशी मनाने के लिए गए थे अपने इष्ट मित्रों के साथ, आप उनके साथ, और वो भी अलग से छांट करके कि कौन कौन हिंदू है। आप क्या समझते हो ये कोई छोटी घटना है? तो इसलिए जिन लोगों के दायित्व में ये सब होने दिया गया, अगर उनको नहीं पकड़ते हैं तो हम समझते हैं कि पूरे संसार को इसके बदले में वो नेस्तनाबूद कर दें, तहस नहस कर दें, तब भी हम समझेंगे कि उन्होंने किसी को तो बचाया और जो असली दोषी था उसको बचा लिया। हाँ, कई तरह से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। हमको सहन नहीं हो रहा है जिस तरह से हमारे लोगों के साथ ये घटना की गई है। खून पूरे 140 करोड़ लोगों का उबल रहा है भारत देश के। किसी को आप मत समझो, सब हर व्यक्ति उद्वेलित है। अगर पता होता कि इसके कारण हुआ है तो अभी तक उसको पकड़ लिया जाता। लेकिन जो उसको बचाने की कोशिश हो रही है, पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, यही दुख की बात है। कल का जो दुख था वो उनके जाने का और उनके साथ अन्याय का दुख था। आज का दुख ये है कि दोषियों को, जो अपने अंदर के दोषी हैं, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उनको बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है।